मैं अपनी नजरों में खुद गिर गया। मैं इसका बड़ा था। बीबी तू रो अपने मुकद्दरां नूं, ना तेरा कोई अग्गा ना पिछा। एक नूं कुट पै गई है ते खुसरी दी कुट रह गई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि साथ पड़े बर्तन भी आपस में कहीं ना कहीं टकराते रहते हैं और एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले बहन भाई भी आपस में कहीं ना कहीं लड़ जाते हैं। इसी तरह से शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाले, एक साथ उठने बैठने वाले, एक दूसरे के साथ दोस्तियां निभाने वाले कहीं ना कहीं लड़ पड़ते हैं और ये लड़ाइयाँ कभी कभार सोशल मीडिया की हद तक महदूद रहती हैं और कभी कभी हाथापाई तक जा पहुंचती हैं। इनमें से कुछ ऐसे मासूम दिलकश चेहरे वाले दूसरों के लिए दिल में नफरत रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से माफी मांग लेते हैं, लेकिन इज्जत उस शख्स की बढ़ जाती है जो नोकझोंक लड़ाई के बाद पब्लिकली आकर माफी मांग लेता है और लोगों के दिलों में अपने लिए और इज्जत बना लेता है। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो माफी मांगने से साफ इनकार कर देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो माफी कबूल ही नहीं करते। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही लड़ाइयों और कुछ ऐसे ही फनकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर उमर आदिल और रेशम के बारे में। इनकी लड़ाई कई साल तक चलती रही। वैसे तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने इनके बारे में बताया कि ये दोनों पीठ पीछे एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं। बस फिर उसके बाद ऐसी जंग शुरू हुई कि दोनों ने एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी। बीबी तू रो अपने मुकद्दरां नूं, ना तेरा कोई अग्गा ना पिछा। एक नूं कुट पै गई है ते खुसरी दी कुट रह गई। रेशम ने डॉक्टर उमर आदिल को खुसरी कहना शुरू कर दिया और डॉक्टर उमर आदिल ने उनको गट्टर का ढक्कन और गट्टर इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करने शुरू कर दिए रेशम के लिए। उसके बाद खैर काफी वक्त गुजर गया, ये लड़ाई ऐसी चलती रही और एक दिन डॉक्टर उमर आदिल ने बड़ा दिल करते हुए पब्लिकली उनसे माफी मांगी, एक शो में भी माफी मांगी और आखिरकार रेशम ने उनको माफ कर दिया। और डॉक्टर साहब ने इस पर यह कहा कि मैं बड़ा था, इसके बाप की जगह था, मुझे इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। रेशम ने भी आगे से कहा कि आपने मेरा दिल तो बहुत दुखाया, लेकिन मैंने आपको माफ किया। अब जाहिर है कि माफी तलाफी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे यूं लगता है कि रेशम ने ये बात जरूर कही होगी कि आप पब्लिकली आकर माफी मांगे, अपनी गलतियों का इतराफ करें। और यूं डॉक्टर उमर आदिल ने पहल की माफी मांगने में और इनकी सुलह हो गई। अब हम बात करेंगे यमुना जैदी और जवेरिया सऊद के बारे में। ईद शो पर जवेरिया सऊद ने यमुना जैदी के बारे में कहा कि पत्थर के जमाने की काम कर रही है, बस हिट अब हुई है। इसके बाद जवेरिया सऊद को बहुत ज्यादा हिट मिला, बहुत ज्यादा लोगों ने बुरा भला कहा। यमुना ने इसके बारे में बस यही कहा कि शो में जो तस्वीर दिखाई गई है वो मेरे बचपन की है ही नहीं। इसके बाद जवेरिया ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं था, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी गलती है और मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। मेरी टीम ने गलत तस्वीर यूज की, उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जवेरिया की माफी का यमुना ने पब्लिकली कोई जवाब नहीं दिया और कुछ लोगों का कहना है कि जवेरिया को पुश किया गया चैनल की तरफ से, टीम की तरफ से, क्योंकि यमुना चाहती तो गलत तस्वीर इस्तेमाल करने पर उन पर, चैनल पर और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर पर केस कर सकती थी, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। अब हम बात करेंगे अलीज़े शाह और जुगन काजिम के बारे में। कुछ अर्सा पहले अलीज़े शाह ने इंडस्ट्री वालों को एक्सपोज करना शुरू किया और कहा कि मुझे रैंप पर जानबूझकर शाजिया मंजूर ने गिराया था और मेरी बेइज्जती करवाई थी और इसी चीज का नाटक वो हर शो में किया करती थी, गिरने का नाटक करती थी, मेरा मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख मुझे उस वक्त हुआ जब जुगन काजिम ने भी अपने शो में यही तमाशा करवाया, शाजिया मंजूर से गिरने का वही नाटक करवाया। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी और मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके जवाब में जुगन काजिम ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अलीज़े, आप मेरे बच्चों जैसी हो और मेरे बेटे की उम्र तकरीबन आप जितनी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस वजह से आप ट्रोल हो रही हो और आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से माजरत। इसके जवाब में अलीज़े ने कहा कि हाय, आप तो बहुत अच्छी इंसान है, मुझे उम्मीद नहीं थी आपकी इस माफी की। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ कि अगर गुस्से में मैंने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन एक और लड़ाई में अलीज़े ने जर्निश खान को बिल्कुल माफ नहीं किया था। कई साल पहले जब यासिर नवाज ने अलीज़े को एक्सपोज करना शुरू किया तो पूरी इंडस्ट्री, आवाम सभी जो है अलीज़े के खिलाफ हो गई कि इनका बिहेवियर सेट पर अच्छा नहीं होता। तब जर्निश खान ने भी एक शो में आकर अलीज़े के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये बहुत रूड है, इसका अखलाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि इन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। खैर, फिर वक्त गुजर गया और जर्निश खान ने शोबिज़ इंडस्ट्री को इस्लाम की खातिर छोड़ दिया और एक बार ये पोस्ट लगाई कि मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ और मैं अलीज़े से माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से वो हर्ट हुई। अलीज़े ने जर्निश खान की माफी कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम जैसे लोगों की वजह से मैं कई साल डिप्रेशन का शिकार रही।
मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत नुकसान हुआ सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? मेरी माँ एक निवाला मुझे खिलाती थी, एक तुम्हें खिलाती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मजीद वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि YouTube पर पिंडी से दुनिया तक सर्च करें, ये चैनल मेरा है। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दें, पसंद नहीं आता तो ना करें, लेकिन अगर पसंद आता है तो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करें। फहद मुस्तफा और अतीका ऑडो की लड़ाई के बारे में भी आप जानते होंगे। फहद मुस्तफा ने जीतो पाकिस्तान में एक जुमला बोला जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ हो गया, लेकिन माफी मांगने के बाद सभी उनसे दोबारा प्यार करने लगे। ये लड़ाई ऐसे शुरू होती है कि अतीका ऑडो ताबिश हाशमी के शो में आकर फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद को ये मशवरा देती हैं कि अपनी उम्र की लड़कियों के साथ हीरो आया करो। वो अपनी उम्र के लड़कियों के साथ हीरो आए तो फिर उनको लड़कियां तो नहीं कहेंगे, आंटियां कहेंगे, औरतें कहेंगे। बहरहाल ये लड़ाई ऐसे शुरू होती है और फिर फहद मुस्तफा अपने शो में कहते हैं, अतीका आपा आपके साथ हम हीरो आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, लेकिन आपको 3-4 अच्छी सर्जरियां करवानी पड़ेंगी, आपको यंग दिखना पड़ेगा। इसके बाद फहद मुस्तफा को बहुत ज़्यादा हेट मिला, पूरा पाकिस्तान उनके इस गुरूर और इस बात पर उनसे नाराज़ हुआ। लेकिन कुछ ही दिन के बाद यानी दूसरे तीसरे दिन ही फहद मुस्तफा ने जीतो पाकिस्तान में ही आकर कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अवाम से माफ़ी मांगता हूँ, और लोग उनसे फिर से प्यार करने लग गए। और अतीका ऑडो ने भी उनसे माफ़ी मांग ली और कहा कि रमज़ान है, हम एक दूसरे के लिए दिल साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन पहले माफ़ी अतीका ऑडो ने मांगी। शुरू भी पहले अतीका ऑडो ने किया था, माफ़ी भी पहले उन्होंने मांगी थी, लेकिन ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते अभी तक ख़त्म नहीं हुई। फहद मुस्तफा की तो खत्म होगी, लेकिन हुमायूं सईद, नादिया खान और अतीका ऑडो की अभी तक जारी है। अब हम बात करेंगे दीदार और रेशम की। शुरुआत तो दीदार ने की थी ये कह कर के रेशम बहुत नेगेटिव है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। फिर रेशम ने कहा कि इसकी अपनी कोई पहचान नहीं, इसकी पहचान बस इतनी है कि एक डांस करने वाली की बहन, मतलब इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इसके बाद होस्ट ने कहा कि अगर दीदार माफी मांगे तो आप कबूल कर लेंगी, लेकिन दीदार ने इसके जवाब में यह कहा कि माफी मांगती है मेरी जूती। इन दोनों के दरमियान जो भी चल रहा था, लेकिन अब उज़्मा बुखारी बीच में आती हैं और दीदार को बहुत बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि तुम्हें रेशम से माफी मांगनी चाहिए। दीदार ने कहा कि जबरदस्ती तो मुझसे कोई माफी नहीं मंगवा सकता, अब वो मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते, मुझे गंदगी कह रहे हैं, लेकिन कभी इसी गंदगी में मेरे साथ थे। इनके नाश्ते, लंच, डिनर मेरे घर पर होते थे, अक्सर तो ये मुझसे पहले मेरे घर पहुंच जाया करते थे। मैं और इनको कुछ नहीं कहूंगी, दुनिया खुद देखेगी इनका असली चेहरा। आधे से ज्यादा लोग तो इनको अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते भी हैं। अब मैं जरा आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं। आप याद रखें कि पर्सनल आपकी जिंदगी में बहन भाइयों से लड़ाई हो सकती है, आपके मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो सकती है, दोस्तों की लड़ाई हो सकती है। याद रखें कि अगर दो बंदे आपस में बैठ के उस पर बात करें तो सुलह हो सकती है, लेकिन जब तीसरा बंदा बीच में आता है, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो कोई और अच्छा बनकर बीच में आ रहा हो, और अगर कोई ऐसा शख्स हो तुमने ये बात की थी, ओए अच्छा, ओए इस तरह दा, इस तरह दी है, जब कोई तीसरा बंदा इस तरह का आकर बैठकर बात करेगा तो कभी सुलह नहीं होगी। और एक और बात, गुस्से में अपनी जुबान पर इंसान को काबू रखना चाहिए। मैं भी नहीं रख पाता, बहुत सारे लोग नहीं रख पाते होंगे, लेकिन याद रखें कि जब गुस्सा आता है तभी इंसान की दिलेरी का पता चलता है, क्योंकि जो गुस्सा पी जाता है वो कामयाब हो जाता है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां सिर्फ अपने गुस्से और अपने गुरूर की वजह से खो देते हैं। जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां आपकी मुंतजर होती हैं, लेकिन गुरूर क्या होता है कि इसके पास मैं जाऊं काम के लिए, इससे माफी मांगू, इससे एक्सक्यूज करूं। माज़-ओ-कात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि माफी मांगने से इंसान बड़ा हो जाता है, सुलह हो जाती है, लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। लेकिन कभी कभार गुस्से में दुश्मनियाँ ऐसी पड़ जाती हैं कि फिर वो साल साल, नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। याद रखें कि एक कदम पीछे हट जाने से जिंदगी संवर जाती है, बिगड़ती नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप बुज़दिल हो जाएं, क्योंकि बुज़दिल तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन बदतमीज़ भी नहीं होना चाहिए, खुदगर्ज भी नहीं होना चाहिए कि आपके गुस्से की वजह से आपका पूरा खानदान बर्बाद हो जाए। अपने गुस्से पर काबू रखें। मियाँ बीवी आपस में अक्सर ऐसा होता है कि अगर लड़के के माँ बाप बहुत अमीर हैं, मालदार हैं, तो वो अपने गुरूर में कहता रहता है तुम जैसी मुझे कहीं मिल जाएंगी, हालांकि बीवी अच्छी होती है। और कई बार लड़की वालों की तरफ से ऐसा होता है कि हमारा खानदान, हमारा पैसा, हमारा वकार, तुम्हारी क्या औकात है। ये चीज़ें दिलों में ऐसी नफरत डालते हैं कि राजीनामे तो हो ही जाते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में उनके लिए वो नफरत बाकी रह जाती है।
उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।